यहां पे मुझे लगा बुमराह लुक्स टायर्ड। इट इज नो डाउट that he is the greatest fast bowler so far till the Australia series and here onward now, but I can see that he is struggling a bit, but having said that इसके साथ बॉलर नहीं है। अगर शमी लगा हो, आमिर लगा हो, आसिफ लगा हो, वसीम भाई हूं मैं, बड़ा फर्क पड़ता है। क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी ने वनडे टी20 टेस्ट में बॉलर्स, बैट्समैन और टीमों की रैंकिंग जारी की है और नई रैंकिंग के मुताबिक वनडे और टी20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वनडे टी20 टेस्ट में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं है। टीम रैंकिंग की बात करें, टी20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर, वनडे में चौथा और टेस्ट में 7वां नंबर है पाकिस्तान टीम का। और ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग 6 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी शामिल हैं और दोनों खिलाड़ी उनमें से एक तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, दूसरा वनडे में खिलाड़ी शामिल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है। और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर टॉप 10 में शामिल हैं। आईसीसी की टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखिए, नंबर 10 के ऊपर मिचेल स्टार्क, नंबर 9 के ऊपर मार्को जेनसन, नंबर 8 के ऊपर नथन लियोन, नंबर 7 के ऊपर मैट हेनरी, नंबर 6 के ऊपर स्कॉट बॉलैंड, नंबर 5 के ऊपर नुमान अली, नंबर 4 पे जॉश हेजलवुड, नंबर 3 पे पैट कमिंस, नंबर 2 के ऊपर कागिसो रबाडा और नंबर 1 के ऊपर इंडिया का फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। क्या आपने इसके अंदर एक चीज नोट की है? मैंने वो नोट किया और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। पाकिस्तान फेमस था अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप आईसीसी की टॉप 10 बेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखेंगे उसके अंदर आपको क्या नजर आता है? स्टार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। भाईजान आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का दुनिया में कहीं भी नाम नहीं है। अब तो आईसीसी का भी पता चल गया है कि ये 2 टके के प्लेयर हैं, इनको छनकने में बिठा के रखना है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इनकी कोई नहीं है। क्योंकि इस टाइम सर आईसीसी की रैंकिंग्स में हर जगह टीम इंडिया का राज है। मतलब अगर मैं टेस्ट रैंकिंग की बात करूं जो कि आज बुध वाले दिन आपको पता है कि वेडनेसडे वाले दिन रैंकिंग्स आती हैं, और जो आज रैंकिंग्स आई हैं टेस्ट क्रिकेट की, अगर आप प्लेयर्स की बात करो, टॉप 10 बॉलर्स की बात करो, टॉप 10 ऑलराउंडर्स की बात करो, तो उसमें 10-11 इंडियन है, बट 0 पाकिस्तानी। मेरे घंटे के किंग कोई भी नहीं है भाई उधर आपके। नो बब्सी, नो शैनू। हाँ जी, इसमें सिर्फ बॉलर्स का मसला नहीं है जी। बुमराह बेसिकली ये जो आपने 60 विकेटें दिखाई, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जो 60 विकेटें हैं ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है। इंडिया में इंडिया की परसेंटेज ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा है और कई टेस्ट मैच ही खेलता भी नहीं है जहाँ पे वो स्पिनर्स उनके आउट कर देते हैं। ये इसकी 60 विकेटें जो है इंडिया से बाहर है टेस्ट के अंदर। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन 2 टीमों के खिलाड़ियों की हुक्मरानी चल रही है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त मेरी वीडियो में लिखते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पे जो चीज गलत होती है, जो उनके ब्लॉगर्स, यूट्यूबर और पॉलिटिशियंस की तरफ से एक आता है एंटी पाकिस्तान चीज, उसके ऊपर मैं बात जरूर करता हूँ। मगर क्रिकेट की बात की जाए, मेरी आइडियल टीम इस वक्त इंडिया की है और उसकी वजह ये है, वो चाहे भारत की हो, बट वजह यह है कि उनका पूरे का पूरा प्रोसेस है, उन्होंने मेहनत की है, अपनी क्रिकेट के ऊपर सीरियसली काम किया है और आज टीम वहां पे। और जो पाकिस्तान के सीरियस क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 पे बुमराह है, और बैट्समैन की बात करें, कहीं पे शुमन की नजर आएंगे, कहीं पे विराट कोहली नजर आएंगे, कहीं पे कौन, कहीं पे कौन। स्कॉट बॉलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के 4 फास्ट बॉलर और नथन लियोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 1 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का। 10 में से 5 बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है, हर टीम का उनका पार्ट होता है प्लेइंग 11 का, वही टॉप 10 के अंदर शामिल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर पे नहीं, उनका हर बॉलर अपना 100% देता है। पाकिस्तान फेमस था फास्ट बॉलर के लिए, किधर के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर? लास्ट टाइम कौन सा बॉलर था इधर? नमस्कार दोस्तों आईसीसी ने 2025 का अपना रैंकिंग जारी कर दी है और दोस्तों सबसे मजे की बात है, इस रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर दूर दूर तक मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, पाकिस्तान की कोई भी बॉलर इस रैंकिंग में मौजूद नहीं है। एक समय पाकिस्तान को दुनिया के सबसे तेज बॉलर देने वाले देश के रूप में हम सभी जानते थे। वही पाकिस्तान की कोई भी बॉलर आज अगर आईसीसी रैंकिंग में मौजूद नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण होगा दोस्तों, ये आपको भी और पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों बाबर आजम मिला ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में, लेकिन भारत की बुमराह दोस्तों, जसप्रीत बुमराह स्टिल नंबर 1 टेस्ट बॉलर बना हुआ है और शोएब अख्तर भी इसीलिए शायद जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के एक लाइव टीवी शो में यह कहा है कि जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग एक्शन है दोस्तों वो अनऑर्थोडॉक्स है। बावजूद इसके बहुत सारी इंजुरीज जसप्रीत बुमराह को होता रहता है, फिर भी दोस्तों जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भारत की बहुत सारे बैट्समैन भी है, भारत की बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी मौजूद है हर फॉर्मेट में दोस्तों, चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट हो या फिर टी20। और दोस्तों आज इसी से रिलेटेड कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए इस वीडियो को। फिर भाई बुमराह के हवाले से बहुत बात होती है, उन्होंने बुमराह को दूसरे टेस्ट में रेस्ट भी करवाया। अब बुमराह जो है वो लूजिंग कॉज में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मुझे 5 साल में उनकी गालिबन 60 विकेटें हैं और इससे ये बात तो जरूर आया होती है कि यार जरूरी नहीं है कि एक ही, जैसे जरूर की बात की कि सिर्फ एक खिलाड़ी से आप टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। सो जैसे बुमराह 60 विकेटें हैं और एनी फास्ट बॉलर टेस्ट फॉर लूजिंग कॉज, और पिछले 5 सालों की बात हो रही है, पिछले 5 सालों में जितने भी टेस्ट मैच खेले इसमें मेरे ख्याल 10-15 विकेट तो इधर ही ले लिए 3 टेस्टों में। लेकिन सवाल ये है कि टेस्ट क्रिकेट इस टीम के एक प्लेयर नहीं जितवा सकता। यही तो आर्गुमेंट मेरा बहुत बुमराह के साथ भी रहता था कि स्पेल अगर आ गया ना तो गया 5 विकेट, डज वो गया सामने से। मैंने कहा नहीं, लाहौर क्रिकेट बहुत स्लो है, यहाँ पे रिवर्स नहीं मिलेगा, बॉल नहीं कैरी थ्रू नहीं कर रहा। मैं अभी फिर भी अगर मैच जीत जाए स्पेल करके
तो वो कैसे करे मेरा स्लोअर वन से, वो टर्म टर्म शुरू है, बस करते करते मैच खत्म। मैं बाबू बता टीम गेम है कि नहीं, कहता नहीं यार स्किल गेम है। तो मैंने कहा फिर वो आगे, फिर 2 हमारे फास्ट बॉलर थे पहले, वो आगे टच 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 करते पार। आई बिलीव अगेन इट्स अ टीम गेम इसमें, लेकिन जो सर्टन स्किल सेट है किसी के जो रन थ्रू कर जाता है उसमें बुमराह में है यार। उसने स्टेडियम में बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, मुझे ये शक पड़ता है उसकी जो टाइटनेस है ना ऑस्ट्रेलिया वाली इंजरी जो निकल है ना वो निकले नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा याद रखना, जब आप करोगे ना लंबा टूर ऑस्ट्रेलिया का, जोर लग गया हो आपका, तो वो आपकी जो निगल्स है ना, वो जो एक्स एंड पेन्स है ना, वो एग्जैक्ट 6 मिनट जिसमें रहते हैं। और यही वो बात करते हैं हम माइंड सेट, और वही जो मसल मेमोरी की बात करता हूँ। जब इतनी टफ क्रिकेट जब आप खेल के आते हैं ना, आपके अंदर वो फंसी होती है, वो जिस्म के हर मसल के अंदर फंस जाती है कि आपका फोकस वो आ जाता है, आपका लेंथ वो आ जाती है। जब आप ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, जब आप शारजा दुबई में खेलना शुरू करते हो, तो फिर आप ये कर लेते हो, फिर आप डेवलपमेंट में जाते हो, विनिंग स्ट्रीक में जाते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा बुमराह लुक्स टायर्ड। इट इज नो डाउट that he is the greatest fast bowler so far till the Australia series and here onward now, but I can see that he is struggling a bit. But having said that, इसके साथ बॉलर नहीं है, अगर शमी लगा हो, आमिर लगा हो, आसिफ लगा हो, वसीम भाई हूँ मैं, बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी, इसमें सिर्फ बॉलर्स का मसला नहीं है। बुमराह बेसिकली ये जो आपने 60 विकेटें दिखाई, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये जो 60 विकेटें हैं ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है। इंडिया में इंडिया की परसेंटेज ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा है, और कई टेस्ट मैच ही खेलता भी नहीं है जहाँ पे वो स्पिनर्स उनके आउट कर देते हैं। ये इसकी 60 विकेटें जो है इंडिया से बाहर हैं। टेस्ट की बात कर लीजिए, नंबर 1 पे है जसप्रीत बुमराह और दगिस और रबादा, नंबर 2 पे है पैट कमिंस जो है, नंबर 3 पे है, 4 के ऊपर जोश हेजलवुड है, 5वें के ऊपर एक पाकिस्तानी बॉलर है, वो है नुमान अली। कोई फास्ट बॉलर नहीं है पाकिस्तान का आईसीसी की किसी भी रैंकिंग के अंदर, कोई एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। नसीम, शहीन, हारिस, वसीम जूनियर, सारे तुरम खान, होलिये, कोई एक बॉलर आईसीसी की किसी के रैंकिंग के अंदर नहीं। मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, चाहे वनडे, टेस्ट, T20, कोई भी रैंकिंग की बात करिए। 5वें नंबर पर नुमान अली है, 6वें नंबर पे स्कॉट बोलैंड है, और 7वें पे मैट हेनरी है, 8वें के ऊपर नथन लॉइन है, 9वें के ऊपर मार्को जेनसन है, और 10 के ऊपर मिचेल स्टार्क है। 5 ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शामिल हैं, आप अंदाजा करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं पहले टेस्ट की सारी बात करी जाए ताकि जरा आसानी रह जाए। अब टेस्ट बैटर्स की हम बात करें तो जॉय रूट नंबर 1 पर है, केन विलियमसन नंबर 2 के ऊपर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पे है, स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर है, जयसवाल 5 पर है, बुमराह 6 के ऊपर है, कमेंडो मेंडिस बहुत जबरदस्त टेस्ट प्लेयर है श्रीलंका के, वो 7वें पर है, ऋषभ पंत 8वें पे, शुभमन गिल 9वें के ऊपर, और जिमी स्मिथ 10वें नंबर के ऊपर है। पाकिस्तान का कोई खाली टॉप 10 में नहीं है, 12 के अंदर सौशिक गिल जरूर शामिल है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ओडीआई बैटर की। शुभमन गिल नंबर 1 पर है। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो ओडीआई में किसी रैंकिंग पर है, नंबर 2 पे बाबर आजम है, और कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो ओडीआई में कहीं पर भी हो, या किसी T20 में या टेस्ट में कहीं पर कोई पाकिस्तान का बैटर नहीं है, सिर्फ एक है जो कि वनडे के अंदर बाबर आजम है। नंबर 3 के ऊपर रोहित शर्मा, नंबर 4 के ऊपर विराट कोहली, टेरर मिचेल 5 के ऊपर, और असलंका 6 के ऊपर, हैरी टेक्टर जो है वो 7वें पर है, शायद आयर माय फेवरेट प्लेयर 8वें पर है, इब्राहिम जदरान वेरी गुड ओपनर अफगानिस्तान के, वो 9वें पर है, और कुसाल मेंडिस जो है वो 10वें के ऊपर है। अब T20 बैटर की हम बात करें तो ट्रेविस हेड नंबर 1 के ऊपर है। T20 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है टॉप 10 के अंदर। अगर टॉप 13 की बात की जाए तो 12वें नंबर पर बाबर आजम है, 13वें नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान है, और कोई T20 का प्लेयर पाकिस्तान का किसी रैंकिंग में आईसीसी में नहीं है। नंबर 1 पे ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा नंबर 2 पे है, तिलक वर्मा 3, फिल सॉल्ट 4, जोस बटलर 5, सूर्या कुमार यादव इंडिया के 6वें नंबर पे, और नसंका जो है 7वें नंबर के ऊपर है, टीम सेफर्ड 8वें नंबर पर है, अभी उनका रेगुलर उस तरह से हिस्सा नहीं है, 8वें नंबर पर है, वो कुशल पेरेरा जो है 9वें नंबर पर है, जयसवाल उनके T20 टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं है, 10वें नंबर के ऊपर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस करते ही नहीं है। किस लास्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए, जरा मुझे बताएं। कितने साल पुरानी ये बात है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए हो? नहीं लिए, उससे पहले रिटायर हो जाते हैं। T20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बर्बाद कर दिया। और ये नसीम शाह कितनी उम्र में आया था? 17-18 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया था ना। शाहीन भी इतनी उम्र के अंदर आया था। अगर ये नॉन स्टॉप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, अगर ये छोड़े ना टेस्ट क्रिकेट, तो ये वो बॉलर है जो 10 साल के बाद 300 विकेट ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है क्या ये खेलेंगे? जवाब है बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लीग क्रिकेट ने इनको बर्बाद कर दिया हुआ है। हर बंदा पैसे कमाने की तरफ जाता है। अब आप स्टार्ट को देखें, उसने 100 टेस्ट मैचेस पूरे किए, अपने 100% अपना दिया ना टेस्ट क्रिकेट को। 100वें टेस्ट के अंदर उसने 15 बॉलों के ऊपर 5 लेके दिखाया फास्टेस्ट। उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज कर दी है। वो तो नहीं, हमने लीग से अब जाके उसने आईपीएल खेलना शुरू किया। उसने तो अपनी इतना अर्सा अपनी बॉडी को बचाए रखा है लीग क्रिकेट से, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। पैट कमिंस आपके सामने एग्जांपल है, हेजलवुड है, स्कॉट बॉलर, एक यंग बॉलर, कितनी जल्दी उसने 6 का क्लाइम मार के लिस्ट के अंदर आ गया। उधर सबको छोड़ो, पड़ोसी मुल्क का जसप्रीत सिंह बुमराह आपके सामने एग्जांपल है। बुमराह नंबर 1 बॉलर बन गया। इतिहास गवाह है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं थी, हमेशा इंडिया बल्लेबाजों के लिए फेमस था, लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत सिंह बुमराह ने आया इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, उसने ग्रूम किया, शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है। बुमराह इंडिया की बॉलिंग को ऊपर लेकर चला गया। बुमराह के देखते देखते उनकी जो बॉलिंग लाइनअप में सिराज था, शामी था, उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग किस्म की हो चुकी हुई है। इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को, और जिस तरीके से वो इस वक्त रूल कर रहा है ना क्रिकेट को, ये तारीफ बनती है। पाकिस्तानी तो बहुत पीछे रह गए।